नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया हेड और मैं हूं आपके साथ रोहित झा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सिटी हॉस्पिटल गोलीकांड में बड़ा अपडेट सामने आया है। सिटी हॉस्पिटल के बाहर शव रखकर प्रदर्शन किया गया तो प्रदर्शनकारियों ने अस्पताल सील करने की भी मांग की। एक्सीडेंट में युवक की मौत के बाद ये बवाल शुरू हुआ। तो भोपाल में शुक्रवार रात कार की टक्कर से हुई एक युवक की मौत के बाद जमकर बवाल हुआ। हादसा गोविंदपुरा क्षेत्र के शांति निकेतन के सामने तिराहे पर हुआ। इसके बाद लोग युवक को फौरन सिटी अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद परिजन और उनके साथ गए लोगों की भीड़ उग्र हो गई। हॉस्पिटल में तोड़फोड़ और स्टाफ के साथ जमकर मारपीट की गई। नाराज भीड़ ने पथराव भी किया। इधर शनिवार को परिजन ने सिटी हॉस्पिटल के बाहर शव रखकर प्रदर्शन किया। इसके बाद पुलिस को ज्ञापन सौंपा गया तो परिजन ने पुलिस के आश्वासन के बाद प्रदर्शन खत्म कर दिया और बॉडी लेकर नरसिंहपुर के लिए रवाना हो गए। वे अस्पताल सील करने की लगातार मांग करते रहे। नहीं चलेंगे नहीं चलेंगे नहीं चलेंगे नहीं चलेंगे बंद करो कहीं और शिफ्ट करिए और अस्पताल को सील करिए। उन्होंने फायर कैसे किया हमारी पब्लिक पे? जान को बचाने के लिए यहाँ पे है या जान देने के लिए? हमारी पब्लिक इंतहाई हो जाती है, किसी को मार देती है। जान बचाने के लिए बैठे हैं, जान देने के लिए बैठे हैं। उन्होंने फायर कैसे किया पब्लिक के साथ? देखिए किस प्रकार से भोपाल में एक्सीडेंट से युवक की मौत हो जाती है। उसके बाद जो परिजन हैं वो लगातार प्रदर्शन करते रहते हैं। रात से ही ये जो प्रदर्शन है वो लगातार जारी है और सुबह भी शव को रखकर ये प्रदर्शनकारी जो हैं वो प्रदर्शन करते रहे और अस्पताल को सील करने की लगातार मांग करते रहे। पुलिस आई, इन्हें समझाई। इसके बाद में ये जो परिजन हैं वो समझ जाते हैं और फिर शव को लेकर नरसिंहपुर के लिए रवाना हो जाते हैं। तो आपको बता रहे हैं, भोपाल के सिटी हॉस्पिटल के बाहर प्रदर्शनकारी लगातार प्रदर्शन करते रहे और पुलिस के समझाने के बाद बॉडी लेकर नरसिंहपुर के लिए रवाना हो गए और साथ ही लगातार अस्पताल को सील करने की भी मांग करते रहे। तो देखिए किस प्रकार से वो रात की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जब परिजन ने जो उग्र प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था अस्पताल के बाहर। वो जो परिजन हैं वो भी इकट्ठे हो गए और इसके साथ ही जल्द जानकारी के लिए हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर ब्रिजेश जैन जुड़ चुके हैं। ब्रिजेश जी, एक्सीडेंट में युवक की मौत हो जाती है, फिर अस्पताल के बाहर उग्र प्रदर्शन क्यों? बिल्कुल, देखिए लगातार इस पूरे मामले में विवाद छिड़ा हुआ है क्योंकि एक युवक की कल रात को मौत हो गई थी एक्सीडेंट के बाद, जो बाइक सवार था, और उसको जब अस्पताल लाया गया तो परिजनों का ये कहना था कि समय पर इलाज नहीं मिला, जिसकी वजह से मौत हो गई। हालांकि अस्पताल मैनेजमेंट का ये कहना है कि जब युवक जो है गंभीर अवस्था में लाया गया था तो पहले ही रास्ते में उसकी मौत हो चुकी थी और इसलिए बाद में ट्रीटमेंट शुरू नहीं किया गया। यही वजह है कि पूरा विवाद बढ़ा और लगातार अस्पताल पर परिजनों ने धावा बोल दिया, जिसके बाद रात भर बवाल चला। पुलिस तैनात रही है अस्पताल में और आज सुबह की अगर बात करें तो युवक का पोस्टमार्टम के बाद उसके शव को अस्पताल के सामने रखकर जो परिजन है उन्होंने प्रदर्शन किया है। अस्पताल को सील करने की मांग की जा रही है। लेकिन रोहित, अभी एक और अपडेट इस पूरे मामले में आया है। अस्पताल मैनेजमेंट ने अपनी तरफ से सफाई तो जारी की ही है, बयान दिया है, साथ ही ये भी ऐलान किया है कि वो डॉक्टरों के प्रोटेक्शन एक्ट की मांग के लिए जो है वो कैंडल मार्च आज शाम को निकालने वाले हैं। अस्पताल के सारे डॉक्टर्स जमा हैं और कुछ और निजी अस्पतालों से संपर्क किया जा रहा है सपोर्ट के लिए। लेकिन अब परिजन और अस्पताल मैनेजमेंट आमने सामने हैं और दोनों की लड़ाई आगे भी जारी रहने के आसार हैं। बिल्कुल ब्रिजेश जी, देखिए कहीं ना कहीं डॉक्टर की सुरक्षा का मुद्दा तो है ही, क्योंकि रात में भीड़ इतनी उग्र हो गई थी कि फायरिंग की नौबत भी आ गई थी। बिल्कुल, देखिए जो बेकाबू भीड़ थी उसने सबसे पहले अस्पताल पर धावा बोला था और अस्पताल के बाजू में ही जो डॉक्टर रहते थे उनके घर पर भी धावा बोल दिया था और यही वजह थी कि जो आरोप लगाए गए और बात सामने आई कि फायरिंग हुई है। डॉक्टर के कुछ डॉक्टर्स या सुरक्षाकर्मी जो अस्पताल में और घर पर तैनात थे उनकी तरफ से कहीं ना कहीं ये फायरिंग की बात सामने आई है। लेकिन फायरिंग हुई है नहीं हुई है ये बात अब तक स्पष्ट नहीं हुई है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और जांच के बाद सारी स्थिति स्पष्ट होगी। तो अभी परिजन वहां से रवाना हो चुके हैं, उनके जो प्रदर्शन कर रहे थे लगातार।
बिल्कुल देखिए सड़क पर शव रखकर ये प्रदर्शन किया जा रहा था। लगभग 100 की संख्या में परिजन मौजूद थे और इसके बाद लगातार पुलिस और प्रशासन की टीम भी मौके पर पहुंची थी। प्रशासनिक अधिकारियों ने समझाइश दी है, जिसके बाद शव का अंतिम संस्कार की अभी तैयारी की जा रही है। लेकिन जो परिजन हैं उन्होंने चेतावनी दी है कि ये प्रदर्शन आगे भी जारी रहेगा और अस्पताल में जब तक ताले नहीं लग जाते, सील नहीं हो जाता, तब तक वे अपना आंदोलन जारी रखेंगे। विजय जी, जिस कार से इस व्यक्ति की मौत हुई है उस कार चालक के ऊपर क्या कार्रवाई की जा रही है? कार चालक तो रात को फरार हो गया था, लेकिन कार पुलिस ने जब्त कर ली थी और सुबह जो है कार चालक को उसके घर से अरेस्ट किया गया है। उस पर भी पुलिस कार्रवाई कर रही है, लेकिन कुछ और एफआईआर इसमें दर्ज हो सकती हैं। तोड़फोड़ के मामले में, हमले के मामले में और फायरिंग के मामले में इसमें पुलिस जो है वो एफआईआर की तैयारी कर रही है। बहुत शुक्रिया ब्रिजेश जी आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं, जहां प्रदर्शनकारी जो हैं वो लगातार प्रदर्शन करते रहे, शव को अस्पताल के बाहर रखकर अस्पताल को सील करने की वो लगातार मांग करते रहे, जिसके बाद में अस्पताल प्रशासन और पुलिस के द्वारा उन्हें समझाया गया और फिर उसके बाद में वो शव को लेकर नरसिंहपुर के लिए रवाना हो गए। और इस पूरे मामले में अब पुलिस कार्रवाई कर रही है और साथ ही जांच भी कर रही है।